करते हो। एंड सेल्स इज मोस्टली ऑन कम्स इनटू इमोशंस, मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में, एंड आई वांट आप सारी चीजें लिखते भी रहो, बिकॉज हम यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं। बट जब आप लिखते हो, जब आप नोट्स बनाते हो, तो आप वो आपके पास हमेशा रहता है। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग गो थ्रू करने की भी जरूरत नहीं होगी। एक पेज का नोट आपका अच्छे से बन जाएगा, तो आपको इजी होगा उसको एग्जीक्यूट करना। ऑलराइट, सो मेक श्योर आप नोट्स के साथ रेडी हो। कुछ नोटपैड है, कुछ है जिसपे आप लिख रहे हो, जैसे मैं भी बहुत सारी चीजें लिखता हूँ। सो मेक श्योर यू आर रेडी टू राइट, एंड कुछ पॉइंट्स होंगे जो मुझे आपको लिखवाने होंगे, तो वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। ओके, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इमोशनल सेल्स। और जैसे मैंने बोला, ह्यूमन बीइंग्स, आप ये लिख सकते हो द स्टेटमेंट दैट ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं डिसीजंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। ठीक है, हम, आप या कोई भी पर्सन हो, वो डिसीजन किस बेसिस पे लेता है? सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर लेता है। ज्यादातर इमोशंस होते हैं, तो 80%, 80%, 75% इज इमोशन, 20%, 25% इज लॉजिक। ठीक है, वहां पर लॉजिक आता है कि ठीक है यार, अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, अगर ये मैं मग खरीद रहा हूं, ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है, इसका प्राइस ना 40 ही रुपए होना चाहिए, 50 रुपए होना चाहिए, 100 रुपए होना चाहिए। लॉजिकल डिसीजन ले रहा हूं मैं। ठीक है, बट लेट्स से ये एक कप होता है जिसमें एक ब्रांड का लोगो होता है। ठीक है, आप देखोगे अगर आप एयरपोर्ट्स में जाते हो, कप भी मिलते हैं, उनके ब्रांड के लोगोस होते हैं। अब सेम कप 500 रुपए का है, तो काम तो वही कर रहा है, यू नो। बट अब वो 500 रुपए के लोग कप क्यों बाय कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इमोशन, डिजायरेबिलिटी। ठीक है, वहां पर स्टेटस आने लगता है, तो वो 500 रुपए की कप भी बाय करेंगे। एंड देर आर पीपल जो 100 रुपए की कप बाय करेंगे। तो हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, आप देखोगे, हम सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं ज्यादातर। एंड देयरफॉर हमें यहाँ पर इमोशनल सेलिंग के बारे में भी चीजें समझनी है। इमोशनल सेलिंग अगर आपको बेस्ट समझना है, मैंने अपने प्रोफाइल पर भी कई सारे वीडियोस रखे हुए हैं। आप इसके ऐड देख सकते हो। फेयर एंड लवली के ऐड होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लान के ऐड होते हैं, हॉर्लिक्स के ऐड होते हैं। किसी ने देखा है? कैन यू टाइप यस इन द कमेंट्स अगर आपने कभी भी टीवी पर, कहीं यूट्यूब पर आपने इन चीजों के एड्स देखे, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स या फेयर एंड लवली। अब तो नहीं आता, बट पहले आता था। यस, सोनू ने कहा है, लिखे, उन्होंने देखा हुआ है, और मयंक ने लिखा हुआ है यस, परफेक्ट। और बाकी सारे लोग, आई वांट एवरीबॉडी। मैं अभी घर पे ही हूँ, तो घर से ये सेशन ले रहा हूँ। सो आई वांट एवरीबॉडी कि आप यस टाइप करो, सो दैट आपको चीजें समझ में आए। ऐसा ना हो ये 30, ये जो टाइम के लिए हम कनेक्टेड हैं, आप चीजें समझो एंड तब आप जाके एग्जीक्यूट करो। क्वेश्चंस एंड डाउट्स होंगे, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड थोड़ा सा ना ये सेशंस सुनने से ज्यादा, लिखने से ज्यादा समझने पे, अगर आप मुझे समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आंसर्स करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बिकॉज मैं प्रैक्टिकल लेके चलूंगा, कोई ज्ञान नहीं दूंगा आपको मैं यहाँ पर, जो एग्जैक्टली होता है उस पर हम बात करेंगे। परफेक्ट, तो अनिल, सौम्य, एवरीबॉडी टाइपिंग यस, सुनीता, रिजा, परफेक्ट। तो अगर आप फेयर एंड लवली, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स के ऐड देखोगे, आप देखोगे वहां पर, और मैंने ये अपने इंस्टाग्राम पर भी कई सारा ऐसा कंटेंट बताया है, वहां पर सेल क्या होता है? दे डोंट सेल द प्रोडक्ट, दे सेल, ये लिख लो आप, दे सेल द इमोशनल, BENEFIT, दे सेल द इमोशनल बेनिफिट। इमोशनल बेनिफिट मतलब क्या है? ठीक है, अगर मैंने कॉम्प्लान पिया तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी। अब हाइट बढ़ने से कुछ नहीं दिक्कत है। हाइट बढ़ने के बाद, अगर आपने एड्स को अच्छे से देखा होगा, वो स्कूल का बच्चा जब अब कॉलेज में अपने क्लासरूम में जाता है, तो वो देखता है यार, अब मेरी हाइट बढ़ चुकी है। आजू बाजू के स्टूडेंट्स उसको देख रहे हैं, यार हर्षित की तो हाइट बढ़ गई है। ठीक है, वो फुटबॉल खेलने जाता है, आराम से गोल कर देता है, तो अब उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो बिकता है। दैट इज व्हाट दे आर सेलिंग। हाइट बढ़ना वो सेल नहीं कर रहे हैं, हाइट बढ़ना तो बढ़ रहा है, बट वो सेल कर रहे हैं कॉन्फिडेंस। कि बच्चा अब स्कूल जाता है तो उसकी हाइट बढ़ी रहती है, उसके दोस्त बोलते हैं यार तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ गई, ऐसे ऐसे। अगर आप एड्स को देखोगे, ऐसे ऐसे किया जाता है। सो दे सेल इमोशनल बेनिफिट्स। इफ यू अग्री विथ मी, यू कैन टाइप अग्री इन द चैट्स। फेयर एंड लवली में भी आप देखोगे, आप तो एड्स नहीं आते बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बट आप देखोगे जैसे ही वो क्रीम लगाती थी और ऑल दैट स्टफ, उसको जॉब मिल जा रही है, उसकी शादी फिक्स हो रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं।
सारा इमोशंस अब नहीं कर सकते वो, बिकॉज थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेशन के एंगल पर चला जाता है। बट दिस इज दिस इज हैपनिंग। मतलब अगर आप कोई भी एड्स देखोगे सर, वॉयलेंस, अगर आप कोई भी एड देखोगे, आपको ये आप देखोगे कि वहां पर इमोशंस के बारे में बात किया जाता है, ना कि प्रोडक्ट के बारे में। एक कस्टमर कौन से इमोशंस को लेगा? ठीक है, वॉइस लो आ रही है, आई होप सबको वॉइस क्लियर है। अगर सरस्वती आपको वॉइस लो आ रही है, आप अपना एक बार वॉल्यूम इंक्रीज करके देखो। ठीक है, ओके। सो मैं क्या बात कर रहा था, इमोशनल बेनिफिट्स लोग बाय करते हैं। मैंने हॉर्लिक्स का एग्जांपल दिया आपको, मैंने कॉम्प्लान का एग्जांपल दिया आपको, और कोई आप मुझे बता सकते हो चैट में, कोई चैट में मुझे बता सकता है कोई एड्स आपने देखे हो जिससे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर इमोशनल बेनिफिट वो सेल कर रहे हैं? एनीवन? मैंने आपको 3 एग्जांपल दिया, और कोई आपके दिमाग में अगर आपको याद आ रहा है तो आप टाइप करके बताओ मुझे। टाइप करके बताओ आप, और कौन से एक दो एग्जांपल्स आप मुझे दो जहां पर लगता है कि पार्ले जी, अम, और कोई सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एलईडी लाइट, कुकिंग ऑयल, परफ्यूम्स, कोमल परफ्यूम्स, डेफिनेटली रेड बुल इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो दे आर नॉट सेलिंग, यू नो, सोप। ठीक है, बहुत वो नहीं है, बहुत सॉलिड नहीं है। मैं बोलूंगा और थोड़ा सा ऊपर में सोचो, कार्स के बारे में सोचो आप, फ्लेक्स फॉर वेट लॉस, यस। मतलब लोग जो डिजायर करते हैं, लोग जो चाहते हैं, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है रेडबुल की, तो केस स्टडी बहुत सॉलिड है। परफ्यूम बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, और किसने क्या क्या लिखा है? नापतोल का आटा मेकर। थोड़ा सा आप और यू नो, आई आई वांट आप थोड़ा सा और बड़ा सोचो, बड़ी कंपनीज के बारे में सोचो, बड़े ब्रांड्स के। पार्ले जी में मुझे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि कुछ इमोशनल सेल कर रहे हो। ठीक है, या मुझे ध्यान नहीं होगा। आप देखो माउंटेन ड्यू, इमोशंस। गुची, यस। माउंटेन ड्यू, वो ऋतिक रोशन को पता नहीं अंदर से कौन सी एनर्जी आ जाती है, वो इमोशंस है। ठीक है, थम्स अप, वो इमोशंस है, वो एड्रेलिन सेल करते हैं। मतलब एक होता है ना एक्साइटमेंट, एड्रेलिन, वो सारी चीजें। सो दे आर, परफ्यूम्स तो एक सारे हैं, स्प्राइट भी एक है, मिरिंडा भी एक है, बट व्हाट आर दे सेलिंग इज डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस। आप अगर थम्स अप, माउंटेन ड्यू का देखोगे तो वो एड्रेलिन दिखाएंगे। कभी आप स्प्राइट के एड्स देखोगे तो वो दिखाएगा कि आप कूल हो, ये ऑल दैट स्टफ। ठीक है, गुची बहुत बड़ा एग्जांपल है। पर्क, डेफिनेटली पर्क। और भी आप सोचो, एंड दिस विल बी योर टास्क। कल्याण ज्वेलरी, यस, ज्वेलरी बहुत बड़ा एग्जांपल है। आप देखोगे जब भी ज्वेलरी दिखाया जाता है, दे शो द इमोशंस, कि वो ज्वेलरी पहनने के बाद लड़की कितनी खुश है, कितनी सुंदर दिख रही है, लोग किस तरीके से नोटिस कर रहे हैं उसको, यू नो, उसका उसका जो भी अटायर है वो और सुंदर दिख रहा है। ऑल दैट स्टफ, ये सारा इमोशन है ज्वेलरी। ज्वेलरी प्योर 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 इमोशनल सेलिंग है। ठीक है, लोग उसमें ये नहीं देखते हैं कि अगर वहां पर 50,000 रुपए का भी ऊपर नीचे होगा ना, लोग बाय कर लेंगे बिकॉज मेरे गले पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज्वेलरी इज प्योर इमोशनल सेलिंग, वहां लॉजिक नहीं का। इसीलिए तो आप देखो मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं सिल्वर के, गोल्ड के, स्टिल पीपल आर बाइंग इट। तो अगर लॉजिकली आदमी सोचे तो जो चीज महंगी हो रही है आपको नहीं खरीदना चाहिए, बट पीपल आर बाइंग इट बिकॉज वो एक डिजायरेबल फैक्टर है। ठीक है, दिवाली का टाइम है, आपको अच्छा दिखना है, आपको आपको फील, आप जब ज्वेलरी पहनते हो आपको अपने लिए भी बहुत अच्छा फील होता है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स, आपको अच्छा लगता है, आप अच्छे दिखते हो, यू नो, वो एक एक स्टेटस सिंबल भी है। तो दैट इज व्हाट पीपल आर सेलिंग, अगर आप ज्वेलरी समझते हो। अमूल, अमूल बहुत उसमें नहीं जाएगा इमोशनल सेलिंग में। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा उसका भी केस स्टडी है, बट ठीक है। ज्वेलरी इज, गम, यस, गम इज वेरी इमोशनल सेलिंग। किसने ये लिखा है? इट्स अ वेरी नाइस। जिम कैन से, बट मुझे अभी जिम के याद नहीं आ रहे हैं कोई एड्स। जिम तो डेफिनेटली है इमोशनल सेलिंग। क्लोथ्स आल्सो, यस, डेफिनेटली क्लोथ्स। तो इफ यू सी, ज्यादातर इट्स इमोशनल सेलिंग। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को चेक करो, PRODUCT, एंड चेक करो विच इमोशनल benefit should I sell to my leads?
ठीक है, प्रोटीन पाउडर डेफिनेटली। अब अपने प्रोडक्ट में चेक करो मुझे कौन से इमोशनल बेनिफिट को सेल करना है अपने लीड्स को। अब आप पूछोगे सर इमोशनल क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इमोशंस होते हैं, कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे बिल्कुल लिखो आप व्हाट नेम नेम emotions which people buy, name emotions which people buy, and give examples, give some examples of brands selling इमोशंस। आपको दिख जाएंगे बहुत सारे, मतलब आपको एक समझ में आने लगे कि ठीक है क्या क्या चीजें हैं इमोशंस का और कहाँ कहाँ पर बिक रहे हैं, कौन से इमोशंस बिकते हैं एक्चुअली। नेम इमोशंस विच पीपल बाय। लोग, आप कपड़े पे खरीदते हो ये सोच के थोड़ी खरीदते हो कि खराब लगेगा, कोई मुझे बोलेगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो इमोशन नहीं बाय करते हो आप अच्छे इमोशंस को बाय करते हो। तो जब आप चैट जीपीटी का यूज करते हो ना, नेम इमोशंस विच पीपल बाय, तो वो आपको इमोशंस दे देता है कि लोग चाहते हैं कि वो खुश हो, लोग चाहते हैं कि उनका स्टेटस बढ़े, लोग चाहते हैं कि वो यूनिक दिखे, वो भी इमोशन है कि आप अगर कुछ भी पहन के जा रहे हो, आप अपने एनवायरनमेंट में यूनिक डिफरेंट दिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन इमोशन। सेल्फ एक होता है ना सेल्फ, एक वर्ड है सेल्फ, सेल्फ अचीवमेंट नहीं कहेंगे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कह सकते हो। मतलब आप जब पहनते हो या आप कुछ करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ, यस, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है। जैसे जब लोग कार लेते हैं दैट इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, जब लोग अपने लिए पहली फोन लेते हैं अपने पैसों से दैट इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, तो ये अचीवमेंट है कि आपने एक कार ले लिया, एक घर ले लिया, एक फोन ले लिया, अपने पेरेंट को कुछ दिलाया, ठीक है, दैट इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट सर। ओके, तो अब जैसे आप स्किल भी सेल कर रहे हो, स्किल से इमोशनल बेनिफिट क्या हुआ आपको समझना होगा। स्किल से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी आएगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, यू विल हैव मनी, तो जब पैसा आता है वो कॉन्फिडेंस देता है आपको, ऑल दैट स्टफ। आप देखोगे इनफैक्ट मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी मैंने कई सारी चीजें इमोशनल सेलिंग के ऊपर रखा हुआ है, यू कैन हैव अ लुक वंस। बहुत सारी चीजें मैंने शेयर करी है इमोशनल बेनिफिट्स के ऊपर, ठीक है, दैट इज ऑन इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे एक बार चेक करना, विन विद सचिन, तो आपको दिखेगा मैंने कई वीडियोस रील्स रखे हैं जहां पर मैं इमोशनल सेलिंग की बात करता हूँ, और आपको और बेटर समझ में आएगा जब आप इस सेशंस को गो थ्रू करके उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो कुछ अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कौन से इमोशंस बिकते हैं, ठीक है, एंड जो आपका प्रोडक्ट है उससे होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से आप एक स्किल सेल कर रहे हो, स्किल सेल कर रहे हो, तो आप चेक करो वहां पर सेंस ऑफ अचीवमेंट है। यस, सी इवन मेरे पास, आई शो यू, मेरे पास पूरी लिस्ट है इन इमोशंस की जो अब मैं अपने मेंटरशिप में देता हूँ। देयर इज अ लिस्ट ऑफ, एक सेकेंड आप मुझे दो। इमोशनल सेलिंग के हम बारे में बात कर रहे हैं। ओके, दिस इज द थिंग। ओके, सी इफ यू सी, बहुत सारे पीडीएफ है यहाँ पे, सो दीज आर कॉल्ड लिस्ट। एग्जैक्टली ये है, यस। तो आप देखोगे दिस इज अ पीडीएफ, ठीक है, दिस वी प्रोवाइड इन द मेंटरशिप। यहाँ पर एग्जैक्टली exactly लिखे हुए हैं कि कौन कौन से इमोशंस लोगों को चाहिए, कौन कौन से इमोशंस लोगों को चाहिए। या गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको वो रील भेज देता हूँ जहां पर मैं इमोशन सेलिंग की बात करता हूँ। बट इफ आई बिलीव आपको चीजें समझ में आ रही होंगी व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन द इमोशनल सेलिंग, बिकॉज लोग इमोशंस को ही बाय करते हैं। अगर आप कुछ और सेल कर रहे हो, इफ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, मेरे मेरे पास एक है, मैं उसको भेजता हूँ, आप उसको एक बार जरूर चेक करना, वो आपको हेल्प करेगा। एंड लुक एट ऑल द थिंग्स, मतलब और भी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। जो इमोशनल सेलिंग के बारे में बात करता हूँ मैं, फेयर एंड लवली की मैंने बात करी थी, फेयर एंड लवली इज, अब तो वो ऐड आते नहीं है,
अब वो ऐड आते नहीं है। यस, दिस इज द वीडियो। क्लियरली अंडरस्टैंड होता है, बस ओवरव्यू जैसा लगता है। ओवरव्यू नहीं समझा मैं। इफ यू, अगर यहाँ पर अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, बिकॉज बहुत सिंपल टॉपिक है। हाँ, अब इसको कॉल पर ले जाने के लिए ना थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ा सा ये चाहिए कि आप पहले तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। आप समझ रहे हो कि नहीं? आप समझ पा रहे हो कि नहीं, दैट इज मेन थिंग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बाइक, यस। बाइक्स को चेक करो। आपको अगर चेक करना है, हम एक एग्जांपल देते हैं, हार्ले डेविडसन को चेक करो आप। वो सिर्फ एड्रेनलिन सेल करते हैं, मतलब आप देखोगे बाइक पहना हुआ है। अब एडवर्टीजमेंट्स को देखोगे ना, आपको इमोशनल सेलिंग का क्रक्स पता चलेगा कि मैं कौन से इमोशनल सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ओनली बाई जस्ट बाई सीइंग द एडवर्टीजमेंट्स। क्योंकि उससे ना आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सो यू कैन वॉच दिस रील इफ यू वांट, एंड आप और भी वीडियोस को चेक कर सकते हो। आपको इमोशनल इमोशनल सेलिंग का तो मुझे लगता है मैंने बहुत वीडियोस दिया हुआ है, बिकॉज बहुत, आप खुद सोचो ना, 80-85% रोल प्ले करता है। एंड मैं ये क्यों इस पे इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, लग्जरी ब्रांड्स हैं, वो लॉजिक नहीं सेल करते हैं, वो इमोशन सेल करते हैं। जितने भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और इसीलिए मैं बहुत जोर देता हूँ, इसीलिए बहुत वीडियोस भी इमोशनल सेलिंग के ऊपर है। हमारी प्रोफाइल पे आप देखोगे तो दिखेगा, दिस सेल इमोशंस। क्यों, क्या लगता है आईफोन बिक रहा है इतना महंगा, क्यों बिक रहा है? और ये लॉजिकल है? कुछ नहीं, इमोशंस। रोलेक्स, यस, ऑल आर इमोशंस। एंड आप कह नहीं सकते कि सर ये तो रोलेक्स इतनी महंगी है। आप अगर टर्नओवर्स देखोगे आप हिल जाओगे। तो दे आर सेलिंग इमोशंस ओनली, एंड लोग बाय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग बाय नहीं करते हैं, ऑल दैट स्टफ। यस। अब आई बिलीव आप जब ये भी वीडियो देखोगे, और भी वीडियोस देखोगे, तो आपको समझ में आएगा। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, अब ऐसा नहीं होना कि आपको पता चल गया और अब आपको करना है। आप फाइंड आउट करो इन इमोशंस को। मैंने वही बोला, देखो, जो मेरे पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, लोग चाहते हैं कि वो यूनिक दिखे, ठीक है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, यूनिक दिखे, ठीक है, ऐसा लगे, प्राउड फील करें। तो जब आप स्किल के बारे में बात कर रहे हो ना, मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैं स्किल सेल कर रहा हूँ, तो मुझे सेल क्या करना है, उसके इमोशनल बेनिफिट्स। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, लेट्स से जब आप कल के दिन कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो, आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर पाओगे 5 लोगों के सामने, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अंदर डर नहीं लगेगा। एंड जब आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे कॉन्फिडेंस के साथ, लोग बोलेंगे हाँ यार, कुछ तो है इसके अंदर। वो देख पाएंगे कॉन्फिडेंस, वो देख पाएंगे, आपकी एनर्जी वाइब्रेट होते हुए दिखेगी वहां पर आपको, आप कन्विंस कर पाओगे लोगों को। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इमोशनल बेनिफिट के बारे में, कि कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ रही है, बट हाइट बढ़ने से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। आजू बाजू के स्टूडेंट उसको बोल रहे हैं, यार हर्षित की तो हाइट बढ़ गई, हर्षित अच्छे से फुटबॉल खेल पा रहा है, ठीक है। तो वो इमोशनल, व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस अपलोड ऑन सोशल मीडिया, यू कैन चेक। सोनू, आप चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आई एम सेंडिंग यू वन ऑफ माय रील, आप इसे देखो और भी देख सकते हो, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सोशल एडवांसमेंट, तो देखो, सोशल एडवांसमेंट भी एक इमोशन है। आपके पास फोन नहीं है, आपने फोन ले लिया, अच्छा फोन ले लिया, अब आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके पास एक अच्छा बेटर फोन है, महंगा फोन है, आपने एक अच्छी गाड़ी ले ली, तो आपके अब एरिया में आपके पास एक अच्छी, वो सोशल एडवांसमेंट हो रही है। अच्छा कपड़ा लेना, ऑल दैट स्टफ, वो सोशल एडवांसमेंट है। सी, लीड्स कैसे जनरेट करें, दिस इज नॉट द सेशन, हम अभी इमोशनल सेलिंग पे बात कर रहे हैं। आपको आपको वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, वहां जहां पर मैंने बताया भी है लीड्स कैसे जनरेट करना, आप एक बार वहां चेक करना, ठीक है। बट यहाँ पर हम सीधा सीधा फोकस करेंगे ऑन द टॉपिक। अगर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, ठीक है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट सेंस ऑफ अचीवमेंट, प्राउड फील होना, सोशल एडवांसमेंट, ये सारे इमोशंस हैं। अब आपको देखना क्या है कि आप इन इमोशंस को एक्सप्लेन कैसे करोगे कस्टमर के सामने, बोलोगे कैसे। इसके लिए मैंने आपको बताया चैट जीपीटी का यूज करना है। पहले तो पता करना है कि कितने इमोशंस बिकते हैं। सारे इमोशंस नहीं बिकते हैं, कंफ्यूजन नहीं बिकता है इमोशन, सैडनेस नहीं बिकता है, ठीक है, ऑल दैट स्टफ। तो ये इमोशंस नहीं बिकते, तो आपको चैट जीपीटी का यूज करके पता करना है कौन से इमोशंस हैं जो बिकते हैं।
पीपल बाय दैट इमोशंस। कुछ एग्जांपल्स को चेक करो, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने परफ्यूम का दिया, रेड बुल का दिया, गुची का दिया, रोलेक्स का दिया। इंडियन ब्रांड्स में भी अगर आप चेक करोगे तो जैसे कॉम्प्लान हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, फेविकोल हो गया। आप इनको चेक करोगे तो आप देखोगे दे आर सेलिंग इमोशंस। अब ये समझ में आ गया। अब बैठ के आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के इमोशंस को निकालना है कि मेरे प्रोडक्ट के इमोशंस कौन कौन से हैं। क्या मेरे प्रोडक्ट से उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ठीक है, ऑल दैट स्टफ। क्या स्टेटस बढ़ रहा है। अब स्किल से इतना जल्दी स्टेटस में इफेक्ट नहीं आता, बट हाँ गुची का मैं ये नहीं बोलूंगा गुची का, बट एक आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, उससे डेफिनेटली स्टेटस बढ़ता है। वॉच से स्टेटस बढ़ता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि चलो मैं अगर स्किल सेल कर रहा हूं ना, तो वहां पर स्टेटस इतना नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप स्किल सेल कर रहे हो और कल के दिन उसका स्टेटस इमीडिएटली बढ़ जाएगा, नहीं। हाँ, स्किल पे अगर वो मास्टरी करता है, 2-3 साल लगाता है, इनकम जनरेट करता है, तब उसका डेफिनेटली स्टेटस बढ़ता है। तो आपको देखना है कि कौन सा इमोशन सेल हो। हाँ, कॉन्फिडेंस तुरंत बिक जाएगा, सेंस ऑफ क्लैरिटी जरूर आ जाएगा, अपने आप को प्रेजेंट कर पाना बहुत आ जाएगा, मनी आएगा। तो बेसिकली ये होता है, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, मनी, स्टेटस नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा मुझे कौन से इमोशनल बेनिफिट्स को रखना है। मोस्ट मनी, यस, मनी से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो हर जगह है, कॉन्फिडेंस तो हर जगह पर है। खुद को प्राउड फील होता है ना, जब वंस यू आर मेकिंग मनी यू फील प्राउड। तो आपको ये, हम गलती क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैंने कई बार रील में बोला है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी है, मेनी टाइम्स। आप एक बार चेक करना। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी, इमोशंस के बारे में बात करनी है। नाउ व्हाट यू डू इज, चैट जीपीटी, आफ्टर दिस सेशन टेक सम टाइम, 10-15 मिनट, 20 मिनट निकालो, आप चैट जीपीटी पे जाओ, आप राइट डाउन द नेम ऑफ इमोशंस विच पीपल बाय। वो आपको लिस्ट दे देगा, एंड फिर बैठ के थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कौन सा इमोशंस बिकेंगे, मेरे प्रोडक्ट से कौन से इमोशन बिक सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन डू। ऑल्दो हम मेंटरशिप में जहां पर स्टूडेंट्स मेरे साथ आते हैं वन ऑन वन, वहां पर हम पूरा, मैं उनको लिखवाता भी हूँ, गाइड भी कराता हूँ, बट बिकॉज हेयर वी हैव लिमिटेड टाइम, तो आपको अपने से फिगर आउट करना होगा। ठीक है, वहां पर जैसे मैंने बोला हमारे पास लिस्ट है ऑलरेडी। ठीक है, कैसे पिच करना है, प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें गाइड करी जाती है, बट आपको अभी खुद से करना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हर जगह पर इमोशनल सेल्स है। और सी, ऑल्दो आपके पास हो सकता है 20-30-25 हजार का या 50 हजार का प्रोडक्ट है, इमोशनल सेलिंग वहां पर भी काम आता है जहां पर आपका 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट है। ठीक है, वहां पर भी आता है, मैं दोबारा बोलूंगा, जहां पर आपका 5 लाख रुपए का भी प्रोडक्ट है। वहां लॉजिकल से, रोलेक्स लॉजिक से नहीं बिकता है, बीएमडब्ल्यू लॉजिक से नहीं बिकता है, आईफोन लॉजिक से नहीं बिकता है, लॉजिक से ये बिकता है। 100 रुपए का कप है, मैंने बोला ठीक है कॉफी के लिए, ठीक है ले लिया। बट यहीं पर अगर इस कप पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, अगर स्टारबक्स का लोगो होता, और मुझे याद है मैंने एयरपोर्ट से कुछ खरीदा था 850 के आसपास, वो इमोशनल डिसीजन था। तो सेम चीज है, काम तो वही कर रहा है ना, बट वहां पर मैं 800 पे कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज स्टारबक्स का लोगो है, डेफिनेटली क्वालिटी भी उस तरीके से। यहाँ पर मैं ये 100 रुपए का इसीलिए बाय कर रहा हूँ, नॉर्मल है, ठीक है। इमोशंस, तो इमोशंस पे आप अपनी वैल्यू, इसीलिए मैं बोलता हूँ, पायल ने लिखा, थैंक यू, परफेक्ट परफेक्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ आप थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस पे जाओ। सेशंस में भी ऐसा नहीं हो कि आप बस सेशन को सुन रहे हो, आप सेशन को समझो डेफिनेटली। जो मैंने, जैसे मैंने आपको बोले एड्स को चेक करो, उनको जरूर चेक करो आप। कुछ वीडियोस हैं मेरे प्रोफाइल पर इंस्टाग्राम पर, उनको जरूर देखो आप, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो एक होता है ना, आप एक रील में रिविजन भी कर सकते हो अपना, एंड देन एकदम लास्ट स्टेज आता है एग्जीक्यूशन का। आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो। ठीक है, अगर आप मेंटरशिप में होते, मेरे साथ वन ऑन वन होते, तो वहां पर मैं एग्जीक्यूशन भी गाइड करता हूँ, स्क्रिप्ट भी गाइड करता हूँ, प्रेजेंट कैसे करते हैं और भी गाइड करता हूँ, बट बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, आपको ये खुद से करना होगा। आई होप चीजें क्लियर हैं आपको। इफ यू हैव एनी फाइनल क्वेश्चन, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। यू हैव 5 मिनट्स एंड देन वी विल बी एंडिंग विथ द सेशन। ठीक है, हम गलती क्या कर रहे हैं, एक चीज और मैं बता देता हूँ, लोग पता है, यस, श्रीमती, आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो चैट पे। हम कौन से इमोशंस को सेल करते हैं, डाउट। कस्टमर और डाउट में आ जाता है,
लीड्स आपसे बात नहीं करती हैं, लीड्स आपको ब्लॉक कर देती हैं, या लीड्स आपको इग्नोर करती हैं, बिकॉज हम जैसे प्रेजेंट करते हैं ना, उससे इमोशन कौन सा बनता है, डाउट का। तो डाउट पे कोई भी बाइट, आप डाउट पे रहते हो तो आप नॉर्मल 500 रुपए की शर्ट नहीं लोगे, ठीक है। ये डाउट कैसे आप कर पा रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट, यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट द स्क्रिप्ट, हाउ टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से आपको डाउट, जो इमोशंस बना पाते हो वो डाउट होता है, सामने वाला अब आपका लीड कंफ्यूजन में, और आप फॉलो अप पे फॉलो अप किए जा रहे हैं। तो ऑल दोज आर द मिस्टेक जिसको आपको ठीक करना है। सी आई एम सेंडिंग यू द लिंक अफरीन, ये देखो ये रील है, और इंस्टा है मेरा विन विथ सचिन। तो यू कैन चेक सर आपका मेंटरशिप कैसे मिलेगा, यू कैन कनेक्ट ऑन ऑन इंस्टाग्राम, टीम से वहां कनेक्ट कर सकते हो। बट सी यहाँ पर डोंट फोकस ऑन मेंटरशिप, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, लुक फॉर द वीडियोस। मैं बार बार कह रहा हूँ, इमोशनल सेलिंग पे तो बहुत सारी वीडियोस रखी है मैंने, एक एक वीडियोस को देखोगे ना आप मैं गारंटी कह सकता हूँ आपको नोट्स बनाना पड़ जाएगा, इतने इतने पावरफुल वीडियोस है वहां पर। सो गो थ्रू इट, एंड फिर जब कुछ क्वेश्चन आएगा, डाउट होगा, डेफिनेटली एग्जीक्यूशन थोड़ा सा टफ पड़ता है अपने से करने पे, बट ठीक है, इफ यू अगर वहां पर कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन मास्टरी ले सकते हो यहाँ पर। सी विद दिस ओनली, इमोशनल सेलिंग इतना पावरफुल टॉपिक है, मतलब मैंने 5 लाख 6 लाख 10 लाख के प्रोडक्ट्स भी हैं, उनको भी मेंटोर किया है, सेल किया है। कंपनीज में भी इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को जब टीम सेल कर रही होती है, हम वहां पर गाइड करते हैं, बिकॉज लोग लॉजिकली डिसीजन नहीं लेते, इमोशनल डिसीजन लेते हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। मैंने तो यहाँ पर आपको एक बेसिक दिया हुआ है, बट बहुत डीप है ये, मुझे अराउंड मुझे लगता है 2-2.5 घंटे लगते हैं इस पूरे पूरे सेशंस को इमोशनल सेलिंग पूरा गाइड करने में, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाने में, एग्जीक्यूट कैसे होता है वो समझाने में, आपके प्रोडक्ट से कैसे कनेक्ट करेगा वो समझाने में, विच इज अ पार्ट ऑफ द मेंटरशिप। तो 2-2.5 घंटे का ये सेशन होता है जहां पर इमोशनल सेलिंग के बारे में हम बात करते हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल टॉपिक, और जैसे मैंने बोला हर बड़े ब्रांड्स इसको यूज करते हैं। सो मेक श्योर चैट जीपीटी का यूज किया पहला, दूसरा चेक किया कौन से इमोशन बिकते हैं, सेलेक्ट किया, तीसरा चेक किया आपके प्रोडक्ट से कौन से इमोशन बिकेंगे, एंड लास्ट इज द एग्जीक्यूशन पार्ट। दिस इज व्हाट यू कैन डू। कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। टिल देन आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी इमोशनल सेलिंग के बारे में। एंड सेशन को सिर्फ ऐसे मत देखना कि आपने सेशन देख लिया है। व्हाट आई वांट इज 10-15-20 मिनट निकाल के आप टास्क भी करो अपना, जैसे मैंने बोला चैट जीपीटी को चेक करना, रील्स को चेक करना, वीडियोस को चेक करना, वो आपको और हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एंड डेफिनेटली एग्जीक्यूशन इज द बेस्ट, एग्जीक्यूशन होगा, मनी ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, सो डू दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। वीडियोस को जरूर देखना आप, एंड कौन 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 लोग रेडी हैं इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली एग्जीक्यूट करने के लिए। इफ यू आर रेडी, यू कैन टाइप रेडी इन द कमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस व्हेन यू आर इन द प्रोसेस। मयंक लिख रहे हैं रेडी, सोनी perfect। If you are ready, I want everybody to type ready in the comment. If you are ready, type ready if you are ready to apply this, and this is where you can watch more videos on emotional selling, because ये मेरा favorite topic है। This is my favorite topic, so I hope आपको सेशन क्लियर हुआ होगा। एग्जीक्यूशन आप करो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन एग्जीक्यूशन करोगे तो आप और बेटर जा पाओगे अपने क्लाइंट्स के सामने, एंड ये करोगे आप तो मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा 100 के 100 लोग बाय कर लेंगे, बट 100 लोगों के साथ या 10 लीड्स के साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हो ना, आपका रेशियो फिर 5 6 7 कन्वर्जन तक पहुंच सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा 10 लीड्स हैं तो 10 कन्वर्ट होंगे, ऐसा नहीं होता है, बट हाँ आपका रेशियो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, 5 6 7 क्लोजिंग आप कर पाओगे। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके रेशियोज बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप 10 में से 1 क्लोजिंग कर रहे हो, तब आपको सीखने की जरूरत है। 10 में से 3 4 क्लोजिंग भी कर रहे हो, आपको सीखने की जरूरत है। आप 6 लीड्स बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। अगर आप हाई एंड प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हो, तब भी आप वेस्ट कर रहे हो। अगर आपके पास एक 30,000 का प्रोडक्ट है, बट आप 5 6 हजार का ही बेच पा रहे हो, सेल कर पा रहे हो, देन यू हैव टू बिल्ड दिस वैल्यू। बिकॉज फायदा क्या, अगर आप 20 मिनट लगा के 6,000 का सेल कर रहे हो, और यहाँ पर 20 मिनट लगा के आप 30,000 का सेल करते हो, तो आपका कमीशन आपको ही पता है किसमें ज्यादा है। सो फॉर दैट यू नीड इमोशनल सेल्स। तो इसीलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए आपका टास्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे।
बाय बाय।